झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी डुमरी उपचुनाव जीत चुकी हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। बेबी जी, बहुत बधाई आपको। डुमरी के जनता सब है और मंत्री जी के अधूरा सपना पूरा करेंगे, काम छोटा हुआ है, खुश हैं? जितना छोटा है वह पूरा जनता साथ दिया? हाँ, जनता साथ दिया। आपको उम्मीद था आपकी? हाँ, जनता सब है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता के बधाई देता हो, शुभकामना। 3 साल में अभी बहुत काम अभी करना हाँ, करेंगे सब, अधूरा काम है, मंत्री जी की छूटा हुआ सब सपना पूरा करेंगे। उधर से भी जोर लगाया गया, कभी डर लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा? ठीक है, जनता सब हमारा ही, लोग सब आपके साथ हैं? हाँ, सब साथ रहेंगे। सबको थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलते हैं। अभी क्या प्रोग्राम है? जस्ट पूरा होगा? हाँ, धन्यवाद देता है सबके, जैसा कार्यकर्ता तय जैसे कार्यकर्ता करेगा। देखिए, मंत्री बेबी देवी के साथ सुदीप सोनू भी हैं, गिरिडीह के विधायक। क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी अहम भूमिका रही, चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ इलाका था। जगन्नाथ बाबू हमारे बड़े भाई भी रहे, मित्र भी रहे, तो निश्चित रूप से एक नैतिक जवाबदेही भी थी कि उसके बाद हम लोगों को उनकी सीट को बचाना था, मेहनत करके निकालना था। हम इतना ही कहेंगे कि डुमरी की देवतुल्य जनता ने डुमरी की धरती के साथ जगन्नाथ महतो के सरोकारों को वापस से साबित कर दिखाया कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको कहें तो मेरा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की झारखंड की यह पहली जीत देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन की स्वीकार्यता को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि जब इंडिया और एनडीए सामने आमने लड़ेंगे तो जनता इंडिया को तरजीह देगी, न कि एनडीए को। और इस धमाके की गूंज डुमरी से, रांची से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी और आने वाले समय में इसके बड़े प्रभाव दिखेंगे। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश में एक मैसेज गया है जो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना और उसकी जीत? निश्चित रूप से यह चुनाव वास्तव में इंडिया वर्सेस एनडीए था। कोई स्थानीय कारण और कारक नहीं चले। जनता ने 2 गठबंधनों में एक को चुना और उसको चुना जिसके हाथ में खुद का भविष्य उसे सुरक्षित दिखता था। और आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे प्रत्याशी के मतों के अंतर के बाद तीसरे स्थान के प्रत्याशी के जो मत हैं वो नोटा के बराबर हैं। सबकी नज़र उसी पर थी। तो जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन की राजनीति में गठबंधनों के साथ है। जो इंडिया गठबंधन की वास्तविक जनता जनापेक्षी मुद्दों को महत्वपूर्ण समझते थे वो हमारे साथ रहे, और जो नहीं समझते थे उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अगले चुनाव तक वो भी इधर आवे। अच्छा, ये जगन्नाथ महतो के नाम और काम की जीत थी या लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार की भी बड़ी जीत? नहीं, इसमें कई एक कारण थे। मैंने सबसे पहले कहा कि 18 वर्षों के जन सरोकार, डुमरी की जनता के साथ जो जन सरोकार थे हेमंत सोरेन के, सबसे पहले ये उसकी जीत थी। दूसरी जीत यह हेमंत सोरेन के नेतृत्व की। हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता से जो वादे किए उसको अधिसंख्य को पूरा करने का काम किया। और तीसरी यह जीत थी इंडिया गठबंधन की, जो मनोवैज्ञानिक रूप से इस देश में 2 बाइपोलर इलेक्शन का सूत्रपात कर रही है। और ये बाइपोलर इलेक्शन का सूत्रपात डुमरी से हुआ है, इसलिए इसमें किसी एक कारण या कारक को जीत का कारण मानना उचित नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि बहुतेरे कारण और कारकों के फलस्वरूप यह जीत मिली है, और इस जीत के निहितार्थ बहुत हैं, इस जीत के संदेश बहुत हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से 3 पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में उतरे, केंद्रीय मंत्री तक उतरे, ऐसे लगा कि बहुत बड़ा ये चुनाव हो रहा है। उस हिसाब से तो बहुत बड़ी जीत इसे मानी ही जा रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पीछे रह गए वो लोग? आप लोग कहाँ आगे बढ़े? झारखंड में एखनी नया चलतो शुरुआते हम कह ले लिए कि डुमरी हमनिक धरती लागो। रामगढ़ चंद्रप्रकाश बाबू की धरती हो सके, डुमरी हमनिक धरती है, और हमनिक धरती से हमनिक उखाड़ फेंके की ताकत एनडीए के, चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे, उस सब के ना हले। नारा तो वो लोग देते थे कि 60-40 नए चल वह जे झारखंड के जनता तय करल के, ओखनिक सोचे के चाहिए कि जनता की रंग नकार दिल के उस सबके। क्या कहेंगे सर?
बहुत ध्यान था खास करके अक़लियतों के वोट पर, जिस तरह से पूरा टर्न आउट हुआ ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रिजवी साहब को पिछली बार जो है 24,000 वोट मिले थे। कैसे काम किए आप लोग? देखिए, सब लोगों ने मेहनत किया और जगन्नाथ बाबू का इस क्षेत्र में काम किया हुआ था। मैं तो कहता था कि जितनी रोड इनके क्षेत्र में बनी है, जो स्कूल कॉलेज खुले हैं, हेल्थ सेंटर खुले हैं, इतना किसी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। उन्होंने 18 वर्ष से बहुत काम किया था, तो उसका तो लोग रिटर्न देंगे ना। नाम से ज़्यादा काम। बिल्कुल, काम बहुत किया हुआ है। और दूसरी बात है, देखिए, इंडिया गठबंधन के सब लोग एकजुट हो गए, सब मिलकर काम कर रहे थे। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे थे, तो उनको तो वैसे इस चुनाव में लड़ना नहीं चाहिए था। उनको तो वॉकआउट कर देना चाहिए था पहले ही। तो हाँ, गलती से वो लड़ गए तो पता चल गया उनको क्या हुआ नहीं हुआ, और तरह तरह की बातें हुई। और अभी आप कह रहे थे 3 पूर्व मुख्यमंत्री लगे, फलाना हुए, मंत्री लगे, तो हाँ, केंद्रीय मंत्री, उनके पास पूर्व था ना भाई, मेरे पास वर्तमान है। और उस नेता का है जिन्होंने काम किया है झारखंड के लिए। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हेमंत जी झारखंड को सही ढंग से आगे ले रहे हैं, तभी ना लोग साथ हुए। इसलिए, और हम लोग जानते थे कि हम लोग निश्चित रूप से हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा वहाँ के लोगों का। हाँ, बिल्कुल मिला। योगेंद्र जी हैं, इनकी बड़ी अहम भूमिका रही। क्या कहेंगे योगेंद्र जी? लगातार आप भी कैंपेनिंग करते रहे, और जो एक खास मुस्लिम वोटरों के बाद सबसे अधिक ध्यान किसी का था तो महतो वोटर पर, जिस तरह से सुदेश महतो कैंपेनिंग किए, सबको ही बोला कि माहौल बदल गया अंतिम। ऐसा है कि विपक्ष कहता था कि डुमरी का उपचुनाव 2024 का लोकसभा और विधानसभा का राजनीतिक जो है भविष्य तय करेगा। जनता तय कर दिया डुमरी का, यहीं से राजनीतिक भविष्य तय हो गया 2024 का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, राजनीतिक भविष्य तय। अब एनडीए गठबंधन बोरिया बिस्तरा लेकर के गुजरात चला जाए।